नमस्कार दोस्तों, बुल मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा आईपीओ आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि इस समय ज्यादा वैल्यूएशन मिल जाती है उन आईपीओ को भी जो कि जिनकी औकात नहीं होती उस वैल्यूएशन को लेने। इसी तरह का एक और आईपीओ निकल कर आ रहा है जिसका नाम है जुपिटर लाइफलाइंस हॉस्पिटल्स का आईपीओ। ये मुझे इसी कैटेगरी का आईपीओ नजर आता है। ये मेरी पर्सनल राय है कि मुझे ये लगता है कि ये आईपीओ बहुत ज्यादा वैल्यूएशन पर आने का प्रयास कर रहा है। अब बड़े ध्यान से समझिएगा। इस आईपीओ की अगर मैं बात करूं सबसे पहले ग्रे मार्केट प्रीमियम की, तो ग्रे मार्केट प्रीमियम के अंदर इसकी डिमांड कम चल रही है। इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 95 रुपीज का चल रहा है जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं। क्योंकि इसका एक लॉट 20 शेयर्स का है तो आपको 1900 रुपए का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, जो कि ऑलमोस्ट 27 से 29% के आसपास। अब अगर हम चूंकि इस कंपनी की बात करें कि कंपनी काम क्या करती है, चूंकि कंपनी हॉस्पिटल सेक्टर से बिलोंग करती है, हॉस्पिटल्स के काम क्या होते हैं वो आपको अच्छे से पता है। अब अगर इसके फाइनेंशियल्स की ओर अगर हम चले तो इसके एसेट्स, इसका रेवेन्यू, इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसके नेटवर्थ सब कंसिस्टेंटली बढ़ते जा रहे हैं। जबकि इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नेगेटिव से पॉजिटिव के अंदर आया है और पॉजिटिव के अंदर भी अच्छी खासी ग्रोथ दिखाते हुए बढ़ा है। यानी कि कंपनी अब मार्जिन जनरेट करना सीख चुकी है, यानी कि कंपनी अब मार्जिन अच्छा खासा जनरेट करती है। इसके अलावा एक और पॉइंट आपको समझ लेना चाहिए और वो पॉइंट ये है कि कंपनी की बोरोविंग्स भी अच्छी खासी तरीके से बढ़ती हुई आपको दिखाई, यानी कि कंपनी के पास अच्छी खासी मात्रा के अंदर बोरोविंग्स है, या दूसरी भाषा में कह सकते हैं डेट पड़ा हुआ। तो अगर इसके फंडामेंटल को एक लाइन के अंदर अगर मैं आपके लिए रिव्यू करूं तो मैं इतना कहना चाहूंगा, इसके फंडामेंटल आपको आईपीओ की दृष्टि से आपको अच्छे खासे दिखाई दे रहे हैं। हाँ, इसकी जो पहले जो आईपीओ आया था रत्नाकर आईपीओ, उसके फंडामेंटल इससे भी ज्यादा अट्रैक्टिव आपको दिखाई देंगे। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दिख जाएगा। अगर हम इसके आरओई और आरओसी की बात करें तो वो 20% से आपको ऊपर दिखाई देंगे, यानी कि दोनों ही आरओई और आरओसी दोनों ही अट्रैक्टिव आपको दिखाई। अब अगर हम इसकी वैल्यूएशन की बात करें, इसकी कॉम्पिटिटर कंपनीज से अगर इसकी तुलना करेंगे तो ये कंपनी बहुत ही ज्यादा डिसेंट वैल्यूएशन पर भी नहीं आ रही है, बहुत ज्यादा वैल्यूएशन पर भी नहीं आ रही है। लेकिन अगर आप इसकी तुलना करेंगे ना बाकी कंपनी के साथ, ये कंपनी थोड़ी ज्यादा वैल्यूएशन मांगने का प्रयास करिए। अब ये ज्यादा वैल्यूएशन क्यों मांग रही है? क्योंकि मैं कई बार कह चुका हूं कि बुल मार्केट के अंदर वो कंपनी भी जिसकी वैल्यूएशन आपको उसको दिखाई देती कि 10 मेरी वैल्यूएशन हो सकती है, वो भी 15 वैल्यूएशन 20 वैल्यूएशन मांगेगी, क्योंकि बुल मार्केट के अंदर उसको वो वैल्यूएशन यानी कि वो पैसा मार्केट से मिल जाता। और ऐसा ही दौर अभी स्टॉक मार्केट के अंदर चल रहा। अब अगर हम इसके बाकी के डिटेल्स की बात करें तो ये आईपीओ 6 सितंबर से लेकर के 8 सितंबर तक ओपन रहेगा। इसका लॉट साइज 20 शेयर्स का आपको दिखाई देगा। अगर हम इसके इशू साइज की बात करें तो 870 करोड़ रुपए के आसपास का इसका इशू साइज है। और इसके अंदर भी सबसे अच्छी बात जो मुझे दिखाई दी इस आईपीओ के अंदर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये आईपीओ फ्रेश इशू ज्यादा लेकर आ रहा है। हाँ, ऑफर फॉर सेल भी अच्छा खासा है, लेकिन फ्रेश इशू पर इसने वेटेज को ज्यादा दिया है, जो कि कंपनी के लिए अच्छा है। अगर इसके इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो इसका अलॉटमेंट आपको 13 सितंबर को दिखाई देगा, रिफंड आपको 14 सितंबर को दिखाई देगा, क्रेडिट जो डीमेट अकाउंट के अंदर शेयर्स होंगे वो 15 तारीख के अंदर आपको दिखाई, और इस आईपीओ की जो लिस्टिंग है वो 18 तारीख को आपको दिखाई देगी। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, लिस्टिंग के लिए कितना सब्सक्रिप्शन आना इस आईपीओ के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आईपीओ 8 तारीख को क्लोज हो जाएगा, तो 7 तारीख को जो आखिरी डाटा निकल कर आएगा, 5 बजे जो आखिरी डाटा निकल कर आता है, उसके अंदर अगर ये आईपीओ टोटल 3 गुना भी ओवर सब्सक्राइब हो जाता है तो इस आईपीओ के अंदर आपको लिस्टिंग इन मिलने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। हाँ, बहुत ज्यादा लिस्टिंग इन देखने को नहीं मिलेगा जैसा कि रत्नावीर आईपीओ के अंदर आपको दिखाई दे रहा है उसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम से और बाकी चीजों से। लेकिन हाँ, आपको लिस्टिंग इन मिलने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी अगर 3 टाइम तक भी अगर ये आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो जाता है 7 तारीख तक। लेकिन अगर इससे ओवर सब्सक्राइब, अगर इससे कम सब्सक्रिप्शन आता है तो फिर आपकी लिस्टिंग इन मिलने की संभावना भी बहुत ज्यादा कम हो जाए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। आईपीओ स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।